बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तो क्लास 9 जो है उसके फ़िज़िक्स से हमने स्टार्ट लिया है। तो सबसे पहले हम जो कोर्स है उसकी थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन करेंगे कि फ़िज़िक्स जो है वो कैसे आया है, और फ़िज़िक्स से पहले साइंस जो है वो क्या है और साइंस की किस ब्रांच में हम इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि साइंस क्या है, व्हाट इज अ साइंस। ठीक है, व्हाट इज साइंस। साइंस जो है, इसका ये जो वर्ड आप देख रहे हैं साइंस, ये बेसिकली डिराइव्ड हुआ है सेंशिया से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि साइंस का जो वर्ड है वो डिराइव्ड है किस से? सेंशिया से। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सेंशिया। साइंस का वर्ड सेंशिया से डिराइव्ड हुआ है, और ये जो सेंशिया है इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है नॉलेज। साइंस का जो लफ्ज है वो सेंशिया से डिराइव्ड हुआ है, और सेंशिया का मतलब क्या है? नॉलेज है। ठीक है, तो बेसिकली साइंस का मतलब क्या हुआ? नॉलेज हुआ। क्या हुआ? नॉलेज। कि साइंस बेसिकली एक नॉलेज है। अब किस तरह का नॉलेज है? साइंस जो है वो नॉलेज है जो बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस का जो नॉलेज है वो बेस्ड है दो चीजों पर। एक है इसमें ऑब्जर्वेशन और एक है इसमें एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं कि हम इस नेचर में जो भी चीज देखते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो हम अपनी 5 सेंसेस से करते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास सेंस ऑफ स्मेल है। ठीक है, उसमें आपके पास सेंस ऑफ टच है, उसमें आपके पास टेस्ट है। ठीक है, उसमें आपके पास देखिए किसी चीज को आप छूते हैं, किसी चीज को आप स्मेल कर लेते हैं, किसी चीज को आप टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, किसी चीज को आप देख लेते हैं, किसी चीज को आप सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी क्या है? ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट करें, मैं एक ऑब्जर्वेशन कर लेता हूं कि लाइट जो है वो जैसी ही एयर से एंटर हो गई किस में? वाटर में, तो वो थोड़ी सी क्या हो गई? बेंड हो गई। ये नॉलेज जो है ये आप सबके बुक्स में मौजूद है। अब अगर मैं क्या करूं कि इसको मैं पहले देख लूं, कोई स्टूडेंट जो है या कोई टीचर जो है वो मेरे सामने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, मैं उसको देख रहा हूं, ये मेरी सारी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। अब मैं जब उसको देख लेता हूं, सारी चीजें मैं नोट कर लेता हूं, फिर मैं खुद ऐसा कर लेता हूं, ये आपके पास क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है। या यहां पे आपके पास एक मिरर है। ठीक है, उसके ऊपर लाइट जब पड़ती है तो वो उनसे क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। ये फिनोमेना पहले मैं देख लेता हूं कि जैसी ही लाइट जो है वो एक शाइनी सरफेस पर पड़ती है तो उनसे क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। अब सारी नॉलेज मैं अपने पास जो है वो गेन कर लेता हूं, फिर मैं ये जो नॉलेज है इसको मैं प्रैक्टिकली किसी एक्टिविटी में परफॉर्म कर लेता हूं। ये बेसिकली क्या है? आपके पास एक्सपेरिमेंट है। तो ऐसा नॉलेज जिसमें दो चीजें हैं, एक आपके पास एक्सपेरिमेंट है और एक आपके पास क्या है? ऑब्जर्वेशन है। ये बेसिकली आपके पास क्या है? साइंस है। तो साइंस को फिर आसानी से स्टडी करने के लिए हमने इसको बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। कितने ब्रांचेस में? दो में। एक को हम कहते हैं फिजिकल साइंस, एक को हम कहते हैं फिजिकल साइंस और एक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, एक आपके पास है फिजिकल साइंस और एक आपके पास है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जो है
उसमें हम मेनली स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास है मैटर और उसमें आपके पास क्या है, एनर्जी। हम इसमें नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं मैटर और एनर्जी की। हम ये समझते हैं कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, हाउ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी and what type of changes occur in matter and which principle and rules govern these changes। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मेन सब्जेक्ट आपके पास है फिजिक्स, आपके पास है केमिस्ट्री, ठीक है। मेन सब्जेक्ट आपके पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ठीक है। ये सारी चीजें, बहुत सारी सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने यहां पे कुछ के नाम जो है वो यहां पे नोट किए हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस जो है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स जो है उसमें फिर आपके पास आते हैं प्लांट्स, उसमें आपके पास आते हैं एनिमल्स, उसमें आपके पास आते हैं ह्यूमंस। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जब हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे तो इसके लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है बॉटनी। एनिमल की स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इस तरह हम ये सारी चीजें फिर हम किस में पढ़ते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमंस की रिलेटेड हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने बॉडी में अगर कोई मसला है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। तो ये जो मेनली दो ब्रांचेस है हम साइंस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।